नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जेआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस कैप्सूल वीडियो में 5 मिनट के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कि रिटेल बैंकिंग और होलसेल बैंकिंग में क्या डिफरेंस होता है। रिटेल बैंकिंग में क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, होलसेल बैंकिंग में क्या क्या फीचर्स होते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, और दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले समझते हैं रिटेल बैंकिंग। देखिए, रिटेल बैंकिंग क्या है। रिटेल बैंकिंग आल्सो कॉल्ड कंज्यूमर बैंकिंग, इसको कंज्यूमर बैंकिंग भी कहा जाता है, यानी एक एक कंज्यूमर से आप डील करते हैं। डील्स विद इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स के साथ में हम रिटेल बैंकिंग में डील करते हैं। एंड स्मॉल बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस के साथ में हम डील करते हैं। इट फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग इजी टू यूज फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर एवरीडे बैंकिंग नीड। देखिए, इंडिविजुअल्स को, जो पर्सनल कंज्यूमर्स हैं, उनको छोटे छोटे बिजनेस है, उनको जो डेली फाइनेंशियल नीड होती हैं, एवरीडे फाइनेंशियल नीड होती हैं, वो रिटेल बैंकिंग में कवर की जाती हैं। इसमें देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। जैसे सेविंग में, डिपॉजिट में हम बात करें तो सेविंग डिपॉजिट है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है। ये सारे प्रोडक्ट है जो रिटेल बैंकिंग में कवर होते हैं। ऐसे ही होम लोन में अगर मैं बात करूं तो हाउसिंग लोन है, ऑटो लोन है, क्रेडिट कार्ड है। ऐसे ही डिजिटल में अगर मैं बात करूं तो मोबाइल बैंकिंग है, यूपीआई बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है। या इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस है, वेल्थ के प्रोडक्ट जो WMS जिसको हम कहते हैं, वो सारे प्रोडक्ट रिटेलर्स के लिए हैं, रिटेल बैंकिंग के लिए, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के लिए, छोटे छोटे बिजनेस हाउसेस के लिए हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी रिटेल बैंकिंग के बारे में। अब यही समझते हैं हम होलसेल बैंकिंग के बारे में। देखिए, होलसेल बैंकिंग रिटेल बैंकिंग के बिल्कुल अपोजिट है। ये कॉर्पोरेट्स के लिए है, ये लार्ज बिजनेसेस के लिए है, ये कॉर्पोरेशंस के लिए है, ये गवर्नमेंट बॉडीज के लिए है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए है। अब देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें छोटे छोटे ट्रांजेक्शन नहीं होते, इसमें हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस होते हैं। यहां जैसा दिया है, फोकस ऑन हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस एंड कस्टमाइज फाइनेंशियल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम तो होता है कम, 2 ट्रांजेक्शन होंगे महीने में या 4 ट्रांजेक्शन होंगे, पर 4 ट्रांजेक्शन पता चला 300 करोड़ के ट्रांजेक्शन हो गए। तो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होते हैं, लो वॉल्यूम होता है। फिर कस्टमाइज फाइनेंशियल सॉल्यूशन चाहिए इनको फाइनेंशियल सॉल्यूशन उनकी जरूरत के हिसाब से चाहिए। आपके पास क्या उससे होलसेल बैंकिंग का लेना देना नहीं है। उनको जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे सॉल्यूशन आपको देने पड़ते हैं। जैसे सैलरी प्रोसेसिंग है, या बल्क पेमेंट है, या करेंसी एक्सचेंज है, हेजिंग के जो सॉल्यूशन हैं, डेरिवेटिव्स जो हैं, प्रोडक्ट हैं, वो सब होलसेल बैंकिंग में लगते हैं। तो ये पॉपुलर प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। वर्किंग कैपिटल लिमिट लगती हैं इनको, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन लगते हैं, या टर्म लोन लगते हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंस लगता है, LC, BG। ये जो प्रोडक्ट है ये होलसेल बैंकिंग के लिए बने हुए हैं। अभी देखिए, यहां मैंने एक टेबल बनाया है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कौन कस्टमर है। देखो, रिटेल बैंकिंग में इंडिविजुअल है और छोटे छोटे बिजनेस हैं, वो कस्टमर हैं। परंतु होलसेल बैंकिंग में कॉर्पोरेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट बॉडीज है, ये सारे कस्टमर होते हैं। अब ट्रांजेक्शन देखिए, रिटेल बैंकिंग में छोटे छोटे ट्रांजेक्शन होते हैं और बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। अब एक कस्टमर है जिसका आपके पास सेविंग अकाउंट है, एक कस्टमर है जिसका कार लोन है, वो टाइम टू टाइम अपना अकाउंट चेक करने आएगा। सेविंग अकाउंट है तो कभी भी पैसा जमा करने आएगा, कभी भी विड्रॉ करने आएगा। परंतु होलसेल बैंकिंग में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होते हैं, और वॉल्यूम इनका लो होता है, फ्रीक्वेंसी लो होती है। प्रोडक्ट जैसा मैंने बताया, रिटेल बैंकिंग में सेविंग है, करंट अकाउंट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है, लोन्स में हाउसिंग लोन है, या ऑटो लोन है, क्रेडिट कार्ड है, इस तरह के फीचर्स रहते हैं। डिजिटल बैंकिंग में मोबाइल बैंकिंग है, या इंटरनेट बैंकिंग है, यूपीआई, ये सब रिटेलर्स को लगता है। होलसेल बैंकिंग में बड़े प्रोडक्ट लगते हैं, जैसे करेंसी एक्सचेंज है, या हेजिंग है, या डेरिवेटिव है, इस तरह के प्रोडक्ट लगते हैं। कॉर्पोरेट लोन लगते हैं, ट्रेड फाइनेंस के लोन लगते हैं, LC लगती है, BG लगती है, इस तरह के प्रोडक्ट होलसेल बैंकिंग में लगते हैं। और पर्सनलाइजेशन का जहां तक सवाल है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होता है रिटेलर के लिए। होम लोन का मेरा जो प्रोडक्ट है वही आपके लिए है, यानी इंडिविजुअल के लिए। आपको लेना है तो ले लीजिए, नहीं है तो दूसरी बैंक में चले जाइए। परंतु होलसेल बैंकिंग का जहां तक सवाल आता है, बड़े कॉर्पोरेट्स का जहां सवाल आता है, बैंक उनके हिसाब से कस्टमाइज करके देते हैं, कस्टमाइज सॉल्यूशन बना के देते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो बताओ, वैसा हम प्रोडक्ट को चेंज करके देंगे। तो ये बेसिक फर्क है जो रिटेल बैंकिंग और होलसेल बैंकिंग में होता है। अब आप समझ गए होंगे, होलसेल बैंकिंग पर्सनल फाइनेंस सॉल्यूशन है, जबकि रिटेल बैंकिंग जो है वो पर्सनल फाइनेंस सॉल्यूशन है, जबकि होलसेल बैंकिंग लार्ज बिजनेस कस्टमाइज फाइनेंशियल सर्विसेज है। ये एक मेजर फर्क है। डिटेल में अगर आप इसको पढ़ना चाहें, रिटेल बैंकिंग और होलसेल बैंकिंग में क्या फर्क है, क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, कैसे काम करती है, इस पे डिटेल वीडियो आपको RBWM के चैप्टर में, हमारे JIB के जो सब्जेक्ट है, 4th जो पेपर है हमारा, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस, जो RBWM का पेपर है,
उसमें आपको डिटेल में इस पे वीडियो मिल जाएगा। तो मैं समझता हूं आपको रिटेल बैंकिंग और होलसेल बैंकिंग के बारे में जानकारी हो गई होगी कि दोनों में क्या फर्क है। रिटेल बैंक इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए और छोटे बिजनेस के लिए होते हैं, और होलसेल बैंकिंग जो है कॉर्पोरेट्स के लिए, गवर्नमेंट बॉडीज के लिए, बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, इन सब के लिए होता है। और ये मैंने यहाँ पे आपको डिफरेंस बताया कि रिटेल बैंकिंग और होलसेल बैंकिंग में क्या फर्क है, क्या ट्रांजैक्शन साइज होती है, क्या प्रोडक्ट होते हैं, और पर्सनलाइज या स्टैंडर्डाइज कैसे प्रोडक्ट इनको दिए जाते हैं, ये सारा इस पे चर्चा की गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। जो लोग जीआईबी सीआईबी की तैयारी कर रहे हैं वो हमारा वीडियो लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट www.motivationalbanker.com पर, या हमारा ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, तो आप वहां से भी वीडियो वॉच कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।